Hello everybody, again I am here with some new information, not new but just in communication that is going to help in some better way. चलिए बात करते हैं इन्फिनिटिव्स की। जैसा कि हम वीडियो बना रहे हैं इन्फिनिटिव्स के ऊपर कम्युनिकेशन प्लस कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में हेल्प करने के लिए, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जो हम बोलते हैं किसी के विषय में नेगेटिव एस्पेक्ट को लेकर के, जैसे कि कुछ ऐसा जो नेगेटिव पॉइंट है उसकी वजह से कोई कुछ वैसा नहीं कर पा रहा है, तो वैसे सेंटेंसेस बोलने के लिए जो है हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं उसकी बात करेंगे। चलिए हम देखते हैं। यहां पर मैंने लिख रखा है कि सब्जेक्ट प्लस बी प्लस टू प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब है और इन्फिनिटिव है। अब ये एक फार्मूला है, इसकी हेल्प से हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे चलिए देखते हैं। यहां पर मैंने लिखी एक्सप्रेस द नेगेटिव एस्पेक्ट, टू एक्सप्रेस द नेगेटिव एस्पेक्ट। नेगेटिव एस्पेक्ट मतलब किसी के विषय में कुछ ऐसा बोलना है जिसकी वजह से वो ऐसा दूसरा कोई काम नहीं कर सकता, यानी उसकी जो एडजेक्टिव या एडवर्ब की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एडजेक्टिव मतलब कुछ क्वालिटी उसकी ऐसी है जिसकी वजह से कोई दूसरा काम वो नहीं कर सकता है। तो हम चलिए देखते हैं, बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, बी है, और बी का मतलब हो गया कि इज एम आर वाज वर। जो बी के फॉर्म होते हैं इज एम आर वाज वर, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होता है जो प्रेजेंट में यूज होता है, और वाज वर जो होते हैं वो सेकेंड फॉर्म होते हैं जो पास्ट में यूज होते हैं, और इसका बीन जो है वो थर्ड फॉर्म है जो परफेक्ट में यूज होता है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म यूज होंगे, नहीं प्रेजेंट और पास्ट में जो है हम यूज करेंगे। तो बी हो गया, इज एम आर वाज वर यूज कर सकते हैं। टू वैसे ही रहेगा, कोई एडजेक्टिव रहेगा और या तो एडवर्ब रहेगा, फिर इन्फिनिटिव आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे सेंटेंस बनेंगे। जैसे लिखा है यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड, यानी कि तुम अभी बहुत छोटे हो इस बात को समझने के लिए। कोई भी सेंटेंस मतलब सिचुएशन हो सकती है। तो यू हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आर बी के हमने बताया यू के साथ आर यूज होगा, आर टू यंग एडजेक्टिव आया यहाँ पे, एडवर्ब नहीं है तो एडजेक्टिव आया है, और फिर उसके बाद टू अंडरस्टैंड आ गया है। तो यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड, यानी कि तुम इतने छोटे हो कि इस बात को समझ नहीं सकते। एक दूसरा एग्जांपल ले लेंगे और हम, द प्लेट वॉज टू हॉट टू टच। अब जो प्लेट है वो क्या है, इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि वो बहुत ज्यादा गर्म थी, इतनी ज्यादा गर्म थे कि हम उसको छू नहीं सकते थे। जैसे ये टू यंग है, यानी कि अभी तुम बहुत छोटे होना है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन किसी चीज को समझने के लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, यानी कि छोटे हैं इस वजह से नहीं समझ पाएंगे। तो दूसरा एक एग्जांपल है, जैसे कहा जाए ही इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। तो अब जो है यहाँ पर एडजेक्टिव आया है, यहाँ पर भी एडजेक्टिव है, ये भी हॉट भी एडजेक्टिव है, वीक भी एक एडजेक्टिव है। तो ही इज टू वीक, यानी कि वो इतना कमजोर है, टू वॉक प्रॉपरली की प्रॉपरली चल नहीं सकता, यानी चलने के लिए जो है नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, वीकनेस है। वीकनेस जो है एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जिसकी वजह से चलने वाला काम वो नहीं कर सकता। चलिए हम अब कुछ एडवर्ब्स की बात करेंगे, कुछ एडवर्ब लेकर के सेंटेंसेस हैं। जैसे शी वर्क्स टू स्लोली, शी वर्क्स टू, अब यहाँ पर एडजेक्टिव जगह एडवर्ब आ गया है, स्लोली आ गया है, टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। तो यहां पर जो है एडवर्ब आ गया जो कि बता रहा है कि काम करने के तरीके के विषय में। जैसे एडजेक्टिव हो गया तो जैसे कि किसी आदमी की क्वालिटी हो गई, और एडवर्ब क्या हो गया कि जैसे किसी के काम करने का जो तरीका है उसमें क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो वो जो है यानी कि क्वालिटी आदमी की और उसके काम करने की जो क्वालिटी है, यानी कि एडवर्ब उसमें जो है, यानी ये जो है एडजेक्टिव जो है वो नाउन की क्वालिटी बता रहा है, और एडवर्ब जो है वो एवर्ब की क्वालिटी बता रहा है। शी वर्क्स, अब ये वर्क जो है ये स्लोली जो है वर्क के लिए यूज किया गया है, टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। जैसे ही स्पीक्स टू क्विकली, अब जो स्पीक्स है ये क्विकली जो है स्पीक्स के लिए यूज किया गया है।
तो ये स्पीक जो है क्विकली से डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ पर जो है ये एडवर्ब आ गया फिर से, ही स्पीक्स टू क्विकली, इतनी तेजी से बोलता है कि उसको समझा नहीं जा सकता। आई होप कि ये जो है समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ही एक दूसरा फार्मूला है जिसमें हम पॉजिटिव एस्पेक्ट के विषय में बात करते हैं, उसको हम देखेंगे। अब हम इस फार्मूले में बात करेंगे, जो हमारा जो अगला एस्पेक्ट है वो है कि हम किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं जिससे कि कोई आदमी कोई काम कर सकता है। फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, प्लेस ऑफ ऑर्डर यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब का प्लेस ऑफ ऑर्डर चेंज हो गया है। चलिए हम देखते हैं कैसे सेंटेंसेस बनेंगे। सब्जेक्ट प्लस बी, फिर उसके बाद जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब आ गए हैं, फिर उसके बाद एनफ है और फिर इन्फिनेटिव है। अब ये जो है टू एक्सप्रेस पॉजिटिव एस्पेक्ट, ये जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट को शो करता है, यानी कि कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब जो है मतलब ऐसी क्वालिटी है किसी आदमी की या किसी के काम करने की जिसकी वजह से कुछ अच्छा हो सकता है, यानी पॉजिटिव हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो जैसे शी इज ओल्ड एनफ टू ट्रेवल बाय हरसेल्फ, ये शी इज ओल्ड यानी एडजेक्टिव आ गया, एनफ टू ट्रेवल इन्फिनेटिव आ गया, टू ट्रेवल बाय हरसेल्फ, यानी कि वो इतनी बड़ी है कि वो अकेले यात्रा कर सकती है। फिर उसके बाद है ही वॉज टॉल एनफ, ही वॉज बी का फॉर्म आ गया, टॉल एडजेक्टिव आ गया, एनफ आ गया, फिर उसके बाद इन्फिनेटिव टू सी ओवर द हेड्स ऑफ द अदर पीपल। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट को शो कर रहे हैं। अब हम जो है कुछ दो एग्जांपल हमने जो यहाँ पर एडवर्ब को लेकर के बनाए हैं, जैसे ही कुड नॉट जंप हाई एनफ। अब यहाँ पर जो बी का जो फॉर्म है वो यूज नहीं होगा, यहाँ पर जो है एक्शन वर्ब आ गए हैं, तो एक्शन वर्ब हो गए हैं, यानी कि जंप जो है एक्शन वर्ब है, इसका फॉर्म जो है यहाँ पर बी के फॉर्म, ये तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर बी का फॉर्म नहीं आएगा, यानी कि ये जो बी वाले ये हैं ये ना होकर के यहाँ एक्शन वर्ब आ जाएंगे। तो ही स्पोक, यहाँ बी की जगह क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूं तो थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा, यानी कि एडवर्ब वाले फार्मूले में जो है वर्ब ये हो गया। अब जो है यहां पर ही स्पोक स्लोली एनफ, यहां पर जो है एडवर्ब आ गया है, ही स्पोक स्लोली एनफ टू फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। अब ये फॉर एवरीवन थोड़ा बीच में आ गया है, या जैसे कहा जाए ही स्पोक स्लोली एनफ टू अंडरस्टैंड। या दूसरा ये एग्जांपल है ही कुड नॉट जंप हाई एनफ, तो ये कुड नॉट जंप जो है ये वर्ब आ गया, ही कुड नॉट जंप, ही कुड नॉट जंप हाई एडवर्ब आ गया, एनफ टू विन अ प्राइज। तो ऐसे सेंटेंसेस जो है बहुत आसानी से बन सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसमें हम पॉजिटिव एस्पेक्ट या नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करेंगे, जैसे इट इज टू कोल्ड टू गो आउट टुडे, बहुत सर्दी है, तो इट इज टू कोल्ड ये जो है इसका जो पहले हमने फार्मूला बताया था, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट ऑफ होम, आज बहुत सर्दी है इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते। जैसे कहा जाए इट इज टू हॉट टू गो आउट ऑफ होम, बहुत ज्यादा गर्मी है, उसमें भी जो है हम बोल सकते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट है। या जैसे कि पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करें तो जैसे कहा जाए इट इज हॉट एनफ टू गो आउट ऑफ होम टुडे, दो दिस इज विंटर बट द डे इज हॉट एनफ, द डे इज हॉट एनफ टू गो आउट ऑफ होम। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। या जैसे कहा जाए कि ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ, ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू फाइट एवरीवन। तो ऐसे जो है हम नेगेटिव एस्पेक्ट और पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए ये जो दो फार्मूले हमने बताए, इनकी सहायता से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। पहली बात जो है हम सेंटेंस कैसे बनेंगे उसके लिए थोड़ा सा ट्रिक दे देते हैं कि बहुत सारे एडजेक्टिव्स आप ले लें और फिर उसके बाद जो है इन्फिनेटिव जो है सोच लें थोड़े से कि कहाँ कहाँ हम जो है यूज कर सकते हैं, कौन से, जैसे किसी काम को करने के लिए। तो नेगेटिव एस्पेक्ट वाले जो कुछ एडजेक्टिव या एडवर्ब हम लिख लेंगे और फिर उसके बाद जो है
और पॉजिटिव एस्पेक्ट वाले कुछ एडजेक्टिव एडवर्ब लिख लेंगे और फिर उसके बाद जो है हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया क्लियर हो गया होगा सबको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड मस्ट गिव सम कमेंट आल्सो, जिससे कि मैं जो है थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकें। इम्प्रूवमेंट की जरूरत हर जगह होती है। तो इस वीडियोस में जो मैं बना रहा हूँ इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।